15 नंबर है एक्सरसाइज का, चैप्टर नंबर 9। यूज द मिरर इक्वेशन ऑफ टू रिड्यूस दैट। अब क्या फाइंड करना है? ए वाला। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड 2f of a concave mirror produces a real image beyond 2f। बोला है कि ऑब्जेक्ट अगर कॉन्केव मिरर में f और 2f के बीच में रखेंगे तो जो इमेज है वो हमेशा 2f से बड़ी मिलेगी, मतलब इमेज डिस्टेंस 2f से बड़ा मिलेगा। तो अगर बात करें कॉन्केव मिरर की, तो फॉर्मूला हमने पढ़ी है 1/u प्लस 1/v क्या होता है? 1/f। तो 1/v को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो मिलेगा 1/f माइनस 1/u। पता चला ये? अब यहाँ बोला है कि जो ऑब्जेक्ट है वो f और 2f के बीच में बना है। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो किसके बीच में है? f और 2f के बीच में है। तो बोला है कि जो इमेज है वो 2f से बड़ी होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमें इस फॉर्म में इक्वेशन को लाना है। मतलब u दिया ना f और 2f के बीच में, हमें लाना क्या है? 1/f माइनस 1/u किसके बीच में आता है? तो पहले हम क्या करेंगे, जो u दिया ना इसको उल्टा कर देंगे, यानी यहाँ लिखेंगे 1/f 1/u 1/2f। जब हम उल्टा करते हैं साइनें बदल जाती है। पता चला ये? क्लियर? फिर दोनों साइड माइनस लगा देंगे, माइनस 1/f। और जब माइनस लगाते तब भी साइन बदलती है। फिर दोनों साइड 1/f एडिशन कर देंगे, 1/f 1/f और 1/f। मतलब तीनों साइड हमने क्या ऐड किया? 1/f का ऐड किया। तो यहाँ जो है वो तो हो जाएगा 0। ये जो 1/f माइनस 1/u है ऊपर दिखा था 1/v, और 1/f में से अगर 1/2f माइनस करोगे तो बचेगा 1/2f। मतलब हम लिख सकते हैं 1/v लेस देन 1/2f। इसमें 2f इस तरफ, v इस तरफ, तो तुम्हारा मिलेगा 2f इज इक्वल टू लेस देन v। मतलब इमेज जो है हर बार 2f से बड़ी मिलेगी। मतलब आंसर तुम्हारा क्या मिलेगा? बियॉन्ड 2f। समझ में आई बेटा बात सबको? एवरीवन क्लियर? किसी को डाउट इसमें? नो सर। अब पूरा ध्यान। बी में क्या बोला है? अ कॉन्वेक्स मिरर, मिरर देखो कौन सा है? कॉन्वेक्स ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो कॉन्वेक्स मिरर है हमेशा क्या जनरेट करता है? वर्चुअल इमेज जनरेट करता है। तो मिरर में मैग्निफिकेशन जब नेगेटिव आता है ना तो उस इमेज को बोलते हैं रियल इमेज। लेकिन अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। यहाँ बोला है कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज वर्चुअल ही बनती है, चाहे आप ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो। देख लेते हैं। सबसे पहले मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला हमने एक डिराइव की थी, याद होगा तुम्हें, f अपॉन f माइनस u। याद है? यस सर। तो फॉर कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी मिरर, फॉर कॉन्वेक्स मिरर जो f है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है, मैंने बताया है तुमको। यस। और u जो है वो हमेशा हम कहाँ रखते हैं? नेगेटिव। तो मैग्निफिकेशन में ऊपर f तो पॉजिटिव है, नीचे वाला f पॉजिटिव है, u नेगेटिव है तो f प्लस हो जाएगा। समझ आई बात? यस इसका मतलब ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे पॉजिटिव है। अगर दोनों चीजें पॉजिटिव हैं तो ये वैल्यू क्या आएगी? 0 से बड़ी। 0 से बड़ी का मतलब m क्या मिलेगा? पॉजिटिव। इसका मतलब इमेज क्या बनेगी? तो हम बोलेंगे इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल। समझ आई बेटा बात?
क्लियर? डाउट? No. चलो अभी सी पे ध्यान दो। बोला द वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, अभी हमने जो बी में प्रूव किया ना कि वर्चुअल इमेज बनती है, इज ऑलवेज डिमिनिश्ड इन साइज एंड इज लोकेटेड बिटवीन द फोकस एंड पोल। वो साइज में हमेशा छोटी होती है और वो लोकेटेड कहाँ होती है? 0 और f के बीच में। देख लेते हैं। अब देखो, हमने अभी देखा मैग्निफिकेशन क्या मिला? f अपॉन f प्लस यू। तो इसमें अगर ध्यान से नोटिस करो तो मुझे बताओ, डिनोमिनेटर बड़ा है कि न्यूमिनेटर बड़ा है? एफ प्लस यू कैसे है? ये वाली फॉर्मूला नहीं वापस, क्योंकि सी में क्या बोला है? कॉन्वेक्स मिरर, तो बी में कॉन्वेक्स मिरर ही था ना, यही फॉर्मूला लिखी मैंने। हाँ, मैंने पूछा f प्लस यू और f ऊपर जो न्यूमिनेटर नीचे डिनोमिनेटर है, बड़ा कौन है, डिनोमिनेटर की न्यूमिनेटर? दिख रहा है डिनोमिनेटर बड़ा है। पता चला कैसे? हाँ तो सिंपल बात है, इसकी वैल्यू 1 से छोटी आएगी। yes इसका मतलब ये हुआ f मतलब जो मैग्निफिकेशन है वो 1 से छोटा आएगा। तो मैं पता है मैग्निफिकेशन क्या होता है? एच आई अपॉन एच ओ। ये 1 से छोटा आएगा, मतलब एच आई क्या आएगा? एच ओ से छोटा। मतलब हम क्या लिखेंगे? साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज डिमिनिश्ड। साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब है ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटी मिलेगी। समझ आई बेटा बात? क्लियर एवरीवन? yes sir लेकिन इसमें एक और चीज पूछी है इसी सी में ही, ऑलवेज डिमिनिश इन साइज एंड इज लोकेटेड बिटवीन द फोकस एंड पोल। जो इमेज है वो हमेशा कहाँ बनती है? फोकस और पोल के बीच में ही बनती है, ऐसा प्रूव करो। अब फोकस और पोल के बीच का मतलब होता है 0 और f के बीच में, क्योंकि पोल का मतलब 0, फोकस का मतलब f। मतलब हमें प्रूव करना है इमेज कहाँ बनती है? 0 और f के बीच में। क्लियर? अब पूरा ध्यान। फॉर कॉन्वेक्स लेंस, फॉर्मूला होती है ना 1/u लेंस, नहीं सॉरी मिरर, हम मिरर के लिए पढ़ रहे हैं जो भी पढ़ रहे हैं। कॉन्वेक्स मिरर फॉर्मूला होती है 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। u नेगेटिव होगा तो 1/v मिलेगा तुम्हें 1/f माइनस माइनस 1/u। तो ये क्या हो जाएगा? 1/f प्लस 1/u। ठीक है? यहां क्वेश्चन में बोला है कि इमेज हमेशा 0 और f के बीच में बनेगी, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो। ऑब्जेक्ट तुम कहीं भी रखो, इमेज कहां बननी चाहिए? 0 f के बीच में। तो मुझे बताओ ऑब्जेक्ट कहां कहां रख सकते हैं हम लोग? तो सिंपल बात है, ऑब्जेक्ट हम रख सकते हैं 0 से इंफिनिटी के बीच में, कहीं भी रखें। लेकिन इमेज कहां बननी चाहिए? 0 और f के बीच में। देखते हैं बनती कि नहीं बनती। अब इसको उल्टा कर देते हैं तो यहां हो जाएगा इंफिनिटी 1/u 0। फिर दोनों साइड 1/f से प्लस। अब इंफिनिटी में 1/f प्लस करेंगे तो इंफिनिटी रहेगा, तो 0 में ऐड करेंगे तो 0 प्लस 1/f हो जाएगा। पता चला ये सबको बेटा? एवरीवन क्लियर? yes sir अब इंफिनिटी एज इट इज 1/u प्लस 1/f इज इक्वल टू 1/v होता है, और यह 1/f। फिर इसको उल्टा कर देते तो यहाँ हो जाएगा 0, ये हो जाएगा v, ये हो जाएगा f। तो इमेज किसके बीच में आई? 0 और f के बीच में। समझ आई बात? क्लियर एवरीवन? yes मतलब sir कॉन्वेक्स
सेंस का कोई भी कॉन्वेक्स मिरर का कोई भी पोजीशन हो एग्जैक्ट, हाँ, यू आप कहीं भी रखो, वी हमेशा कहाँ मिलेगा, 0 f के बीच में, किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। गॉट इट। ओके यस सर। फिर डी वाला, डी में पढ़ो क्या दिया है। एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर। ये ऑब्जेक्ट अगर प्लेस करते हैं किसके बीच, पोल एंड फोकस, मतलब यू कहाँ रखें, 0 से f के बीच में, कॉन्केव मिरर में, प्रोड्यूस अ वर्चुअल एंड इनलार्ज्ड इमेज। क्या प्रोड्यूस करता है वो, इमेज वर्चुअल मिलेगी, लेकिन साथ में क्या मिलेगी, इनलार्ज मिलेगी। अब बात करते हैं इन वर्चुअल की। वर्चुअल का मतलब मैंने तुम्हें पहले बताया था, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आना चाहिए, और इनलार्ज का मतलब होता है मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा आना चाहिए। तो मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला मैंने बताई थी, m इज इक्वल टू क्या होता है, f अपॉन f माइनस यू। फॉर कॉनकेव मिरर, या मिरर डी वाले में कॉनकेव बोला है, कॉनकेव मिरर में f नेगेटिव होता है, इवन u भी नेगेटिव होता है। तो अगर दोनों नेगेटिव डाले तो m क्या मिलेगा, माइनस एफ प्लस यू। ठीक है, ऊपर माइनस नीचे माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो वापस वही फॉर्मूला मिलेगी, f अपॉन f माइनस यू। माइनस कॉमन निकालेंगे। अब मुझे बताओ, न्यूमरेटर बड़ा कि डिनोमिनेटर बड़ा। न्यूमरेटर। सिंपल बात है, न्यूमरेटर बड़ा मतलब ये वैल्यू क्या मिलेगी, 1 से बड़ी, यानी m मिलेगा 1 से बड़ा। m क्या होता है, एच आई अपॉन एच ओ। एच आई क्या मिलेगा, मोर देन एच ओ, मतलब साइज हमेशा क्या मिलेगी, पहले से बड़ी मिलेगी। समझ आई बात बेटा, क्लियर एवरीवन। Yes, sir. कोई डाउट चारों चीजों में। नो सर। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। नंबर 16 पे कॉन्सेंट्रेट। पढ़ो 16 नंबर। A small pin fixed on a table top is viewed from above from the distance of 50 centimeter. By what distance would the pin appear to be raised if it is viewed from the same point through a 15 centimeter thick glass held parallel to the table? Refractive index of glass is 1.5. क्या दिया है, समझना इस बात को। एक टेबल है, ठीक है, उस टेबल पे एक छोटी सी पिन पड़ी है, मतलब पिन है, ठीक है। अब इसको हम देख रहे हैं कहां से, ऊपर से, ठीक है। कितना ऊपर से, 50 सेंटीमीटर। तो सिंपल बात है, दिखेगी भी 50 पे ही। अब सेम सिचुएशन में यही सेम पिन है, लेकिन इसके ऊपर हम क्या रख रहे हैं, हम इसके ऊपर रख रहे हैं एक ग्लास स्लैब।
नहीं बन रही 3D में डायग्राम चलेगा। चलेगा सर सिर्फ। हाँ तो ये समझो एक ग्लास स्लैब है, और जो ग्लास स्लैब है ना उसकी हाइट कितनी है? 15 सेंटीमीटर। कितना? 15 बोले ना, हाँ 15 सेंटीमीटर। हम वहीं से देख रहे हैं, इसका मतलब हम बाकी जो डिस्टेंस बचेगा एयर में वो कितना बचेगा? 35। चेंजेस कितने पोर्शन में आया? सिर्फ इतने पोर्शन में आया जहां तक स्लैब है। तो पहले Yes, sir. पहले एयर का डिस्टेंस 15 था, अब एयर की जगह स्लैब है, उसका डिस्टेंस 15 है। ऊपर तो दोनों में अभी भी एयर ही है। तो बोला है कि स्लैब रखने से ये जो लाइन है या पिन है ये कितना ऊपर आ जाएगी, मतलब कितना ऊपर दिखेगी। तो मैं याद होगा मैंने एक फिश का डायग्राम समझाया था, वर्चुअल डेप्थ एंड रियल डेप्थ। पानी के अंदर जो फिश होती है ना, हमको वो एक्चुअल नहीं दिखती, हमें थोड़ा ऊपर दिखती है। तो हमें फाइंड करना है कितना ऊपर दिखती है। तो मैं तुम्हें दिखाया था शिफ्ट इन बॉटम, याद? Yes, sir. शिफ्ट इन बॉटम ऑफ स्लैब, और उसकी फॉर्मूला मैंने लिखवाई थी तुम्हें, डेल्टा एच इज इक्वल टू एच माइनस एच अपॉन एन, जिसमें एच जो है ना वो 15 सेंटीमीटर है एक्चुअल, मतलब जहां से हमें चेंज होता वो दिखता है, और एन कितना है 1.5। तो 15 माइनस 10 इट बिकम्स टू 5 सेंटीमीटर। मतलब हमें जो डिफरेंस दिखेगा वो कितने का दिखेगा? 5 सेंटीमीटर का। मतलब जो चीज 15 पे है वो हमको 10 पे दिखेगी, कितना शिफ्ट हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। समझ आई बेटा बात सबको? एविडेंट क्लियर? Yes, sir. अच्छा लास्ट में एक और चीज पूछी हुई है, डज द आंसर डिपेंड ऑन लोकेशन ऑफ स्लैब? तो बोलेंगे नो, आंसर डज नॉट डिपेंड्स ऑन लोकेशन ऑफ स्लैब। समझ में आई बात बेटा? एवरीवन क्लियर? किसी को डाउट? सर आपकी आवाज। अभी क्लियर हुआ बेटा? किसी को डाउट? अभी आ रही है आवाज? हाँ सर। किसी को कोई डाउट नहीं? हटा दूं? स्क्रीनशॉट ले लिया? इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है? नंबर 15 पे और 17 पे ध्यान। सबको देखा बेटा? 17 क्लियर? Yes, sir. चलो इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं जिससे क्लियर हो जाए। Figure shows the cross section of light pipe made up of glass fiber of refractive index 1.68. The outer covering of the pipe is made up of material of refractive index 1.44. इसको क्लेडिंग बोलते हैं ऊपर वाले को, मैंने तुम्हें ऑप्टिकल फाइबर में सिखाया है। अंदर Yes. वाला N2 है जो 1.68 दिया है, और ये बाहर वाला है क्लेडिंग जो दिया है 1.44। What is the range of the angles of the incident ray? यहाँ पे I हमको फाइंड करना है, I की रेंज कितनी होनी चाहिए for which total reflection inside the pipe take place, भी अंदर जाके क्या हो जाए? TIR हो जाए। तो मैंने तुम्हें बताया है कि समझो यहाँ पे I है, ठीक है? इसको मान लेते हैं ये θ1 है, ये थीटा क्या है? 1। और यहाँ पे जो एंगल है ये वाले पे, इसको मान लेते हैं θ2। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा इस पॉइंट पे वो हो जाएगा 90 माइनस θ2। और TIR होने के लिए क्या चाहिए?
90 minus theta 2 must be greater than सी C चाहिए। पता चला इतना? क्लियर एवरीवन? सर 90 वाला वापस समझो ना। इसको मैं थोड़ा यहाँ फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ, तुम्हें ज्यादा क्लियर हो जाए। जो रे ऐसा ही नहीं यहाँ पे, तो ये एंगल जो है ना, ये थीटा 2 है, और यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे। ठीक है, तो सोचने वाली बात है, यहाँ कितना एंगल बनेगा? यहाँ 90 है, ऊपर कितना बनेगा? 90 माइनस थीटा। 90 पता चला? यस तो 90 सर माइनस, हाँ होगा बता। क्या बेटा? थीटा 1 थीटा 2 इक्वल होगा। नहीं, कभी नहीं, क्योंकि रिफ्रैक्ट हुआ ना, यहाँ एयर है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, फॉर्मूला लिखेंगे एन एयर साइन थीटा 1 इज इक्वल टू N2 साइन थीटा 2। जब यहां से एंटर कर रहे हैं तो बाहर एयर है, ठीक है, एयर तो 1 है, साइन थीटा 1 पता नहीं, N2 अभी N2 ही रखते हैं, इंटू साइन थीटा 2 रखते हैं। यहां तक कोई डाउट? तो साइन थीटा 2 को बनाते हैं सब्जेक्ट, तो क्या मिलेगा? साइन थीटा 1 अपॉन N2। पता चला ये? क्लियर? फिर for TIR, अगर TIR करना है तो 90 माइनस थीटा 2 क्या होना चाहिए? मोर देन C, यानी 90 माइनस C क्या होना चाहिए? मोर देन थीटा 2। दोनों साइड साइन लगा देते हैं। साइन 90 माइनस C क्या होना चाहिए? मोर देन साइन थीटा 2। पता चला ये? Yes, sir. साइन 90 माइनस C becomes cos C greater than साइन थीटा 2। दोनों स्क्वायर, cos स्क्वायर C greater than साइन स्क्वायर थीटा 2। अब cos स्क्वायर C लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर C। क्लियर? 1 माइनस साइन स्क्वायर C, तो साइन C की फॉर्मूला याद रखना, क्या होती है साइन C? इट इज N1 अपॉन N1 N2। वैसे 1/n होती है, लेकिन यह क्या N1 का कोई नंबर है 1.4, इसलिए N1/N2। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। साइन थीटा 2 हमने यहाँ पढ़ा इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 डिवाइड बाय N2 स्क्वायर। पता चला ये सबको? फिर एलसीएम, इसको इस तरफ N2 स्क्वायर माइनस N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर, सामने हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन N2 स्क्वायर। अच्छा, यहाँ स्क्वायर आएगा, ये दोनों कैंसल, तो यहाँ क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा 1 कितना होना चाहिए? N2 स्क्वायर माइनस N1 स्क्वायर से छोटा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। N2 1.68 का होल स्क्वायर, N1 1.44 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो कितना आ रहा है? 1.68 का होल स्क्वायर, 1.68 इंटू 1.68, तो ये हो जाएगा 2.82 माइनस 1.44 इंटू 1.44, 2.07, 2.07, ये साइन स्क्वायर थीटा 1। इसमें साइन स्क्वायर थीटा 1 सेम, तो साइन थीटा 1 आएगा लेस देन अंडर रूट। अब 2.82 में से माइनस करूंगा 2.07,
तो कितना मिलेगा 0.7. तुम्हारा 0.75 आ रहा है ना, यस. और फिर रूट कर देंगे इसका 0.86. 0.75, तो साइन थीटा 1 क्या आएगा 0.866, और 866 एक्चुअल वैल्यू क्या होती है इसकी √3/2। √3/2 कितने एंगल पे होता है sin 60। इसका मतलब θ1 कितना होना चाहिए 0 से 60 के बीच में, 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ आए बात बेटा? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. अच्छे से देख लो, डाउट हो तो पहले पूछ लो। मतलब जैसे उस बार हमने जो थियरी में पूरा प्रूव किया था वैसे पूरा दिखाना पड़ेगा। एग्जैक्टली हाँ, दिखाना पड़ता है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। थियरी में भी हमने किया था नहीं ये तो। हाँ पूरा किया था। ओके, हटा दूं, क्लियर कर दूं, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। नंबर 18 है तुम्हें खुद करना है, 19 पे ध्यान। The image of a small electric bulb fixed on the wall to a room is to be obtained on the opposite wall 3 meters away by means of a large convex lens. What is the maximum possible focal length of the lens required for the purpose? बोला एक रूम है, रूम की जो डिस्टेंस है एक वॉल से दूसरे वॉल इज 3 मीटर। यहाँ पे हम एक बल्ब लगा दें, इसकी इमेज यहाँ चाहिए, तो उसके लिए हमने बीच में क्या रखा, एक लेंस। ठीक है, तो बोला इसकी फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए कि जैसे इस ऑब्जेक्ट इमेज एग्जैक्ट यहाँ मिले, मैक्सिमम फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो मान लो इसको हम ले रहे हैं डी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ डिस्टेंस समझो u है, ये डिस्टेंस v है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। इसका मतलब u प्लस v तुम्हारा d है, मतलब u कितना मिलेगा d माइनस v, या सॉरी उल्टा करें, v कितना मिलेगा d माइनस u। पता चला ये? कोई डाउट? No, sir. अब हमने पढ़ी है लेंस फॉर्मूला, क्या है -1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। तो 1/u एज इट इज, v की जगह d माइनस u 1/f, और हाँ u आगे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे माइनस? क्योंकि वो लेफ्ट में है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट करके सॉल्व करें इसको, तो मिलेगा d माइनस यू प्लस यू अपॉन u इंटू d माइनस यू। पता चला ये? Yes, sir. u कैंसल, f मल्टीप्लाई में, तो f इंटू d इज इक्वल टू ud माइनस यू स्क्वायर, यू स्क्वायर इस तरफ, ud माइनस में बचेगा प्लस fd इज इक्वल टू 0। अब इसमें लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस d एंड c इज इक्वल टू fd। लिख सकते हैं ऐसा? याद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड? तो डेल्टा फाइंड कर देते, उसकी फॉर्मूला होती थी बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4. इसमें बी स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर होगा, ए तो 1 है, सी कितना है fd। ये वैल्यू कंपल्सरी कितनी आनी चाहिए, 0 या 0 से बड़ी। याद है ये मेथड कि अगर 0 से छोटा आता है तो रूट नहीं कर सकते हम लोग,
क्योंकि डेल्टा का रूट होता है अंदर। फॉर्मूला याद है कि नहीं? ये वाली फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डेल्टा अपॉन 2 है। Yes, sir. यस सर यस इसका रूट करना है मतलब ये वैल्यू कंपल्सरी क्या आनी चाहिए? 0 से बड़ी। इसका मतलब डी स्क्वायर क्या आना चाहिए? 4fd जितना है उससे बड़ा, यानी d क्या आना चाहिए? 4f जितना, यानी f क्या होना चाहिए? d बाय 4 से छोटा या इक्वल। तो यहाँ पे बोला है कि मैक्सिमम फोकल लेंथ, तो सिंपल बात है मैक्सिमम मतलब कितना होगा? d बाय 4, क्योंकि यहाँ तो वैल्यू d बाय 4 चाहिए, d बाय 4 से कम चाहिए। मैक्सिमम कितना होगा? d बाय 4। d तुम्हें दिया है, कितना दिया है? 3 मीटर, यानी इसका मतलब हम मैक्सिमम फोकल लेंथ कितना मीटर लगा सकते हैं? 0.74। समझ आई बात बेटा? क्लियर एवरीवन? कोई डाउट? नो हटा दूं, क्लियर कर दूं? ठीक है, तो ये मैं क्लियर कर रहा हूं। तो मैं लिंक बंद कर रहा हूं, तुम लोग सेम लिंक पे क्लिक करके वापस आ जाओ। फ्री हो बेटा? कुछ खास पढ़ना हो तो मैं हटा दूं, भले मैथ्स वगैरह पढ़ना हो तो नहीं सर चलेगा। चलेगा ना? ठीक है, तो तुम फटाफट आ जाओ, मैं लिंक बंद कर रहा हूं।